अदरीस साहब, एम्प्लॉय जो है वो आज वोट डाल रहे हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है इस वक्त वोटिंग हो रही है, तो क्या प्रोसेस है, कितने लोग हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इलेक्शन 2024 असेंबली इलेक्शन 2024 जो है होने जा रहे हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। जो आप सामने देख रहे हैं मेरे पीछे, वो जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इंद्रवाल है 48। तो यहाँ पे हमने जो हमारे एम्प्लॉइज़ पोल ड्यूटी पे जा रहे हैं उनके लिए सेंटर बनाया हुआ है ताकि वो पहले ही वोट कर पाएँ, क्योंकि पोलिंग के दिन वो ड्यूटीज़ पे होंगे, उस दिन वोट नहीं करवा पाएंगे वो। तो इसी तरह से किश्तवाड़ है और पाडरे और समूह के लिए हमने यहाँ पे उनके लिए सेंटर खोला हुआ है ताकि वो यहाँ पर वोट करें। तो सुबह हमने 10 बजे पोलिंग जो है वोटिंग स्टार्ट करवाई थी इन सभी सेंटर्स पे। तो इंद्रवाल की बात करें तो हमारे 900 या 1000 के आसपास हमारे वोटर्स हैं जो यहाँ पर वोट कर रहे हैं। तो कल भी हमारी वोटिंग जारी है। और अगर बाय द वे मैं सभी एम्प्लॉइज़ को बताना चाहूँगा कि वो अपना ऑर्डर लेके आएँ कि उनको डेपुटेशन कहाँ, अगर पोल डे के दिन ड्यूटी पे हैं तो अभी वो 11 तारीख तक जो है अपना फॉर्म ला सकते हैं और उनको वोट करने दिया जाएगा। मैं इस पर क्लियरेंस चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो चढ़ाया, यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, मुझे कुछ फीमेल एम्प्लॉइज़ जो है वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी जो है वो पडियारना में है, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है वोट डालने के लिए। अगर उनकी ड्यूटी पडियारना में लगी हुई है तो वो अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले आएंगे कि उनको अपॉइंटमेंट उस जो है वो हुई है इलेक्शन ड्यूटीज़ में। वो अपना फॉर्म 12 जो है वो लेके आएंगे साथ में, तो उनको अलाउ किया जाएगा और वो दोबारा जो है वोट डाल सकते हैं। सर, एक और क्लियरेंस की, जो जिन एम्प्लॉइज़ ने अप्लाई किया है और उनका नाम लिस्ट में आया है, अगर वो किसी कारण की वजह से आज वोट नहीं डाल सकते या कल भी नहीं डाल सकते, तो क्या वो फिर बाद में अपने पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकते हैं? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है। मैं इसमें क्लियर ये कर दूं कि जिन्होंने भी अपना फॉर्म 12 या 12D भर के दिया है कि हम अपना जो है वोट यहाँ पे डालना चाहते हैं, उनके लिए क्लियर कट डायरेक्शन जो है मैसेज जो है ECI की है कि वो अपना वोट एक बार उन्होंने यहाँ पे डाला या ना डाला, एक बार फॉर्म 12 उन्होंने भर दिया तो फिर वो पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते 18 सितंबर को। सर, जो ये एम्प्लॉइज वोट डाल रहे हैं उनका कैसे पता चलेगा पोलिंग स्टेशन पर कि किस किस ने वोट डाला है, किस किस ने नहीं डाला? हाँ, उसके लिए मैं बता दूं कि जो भी हमने ये लिस्ट बनाई है ROs ने, सभी ऐसे एम्प्लॉइज़ की वो फार्म भरने के बाद हमने जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाई हुई है और वो सारे के सारे जो हमारी वोटर लिस्ट है ओरिजिनल वाली, उस पर जो है मार्क हो जाएंगे एज PB यानी पोस्टल बैलेट। तो इनको जो है वो फिर वो मौका नहीं दिया जाएगा वहाँ पर वोट डालने का, क्योंकि उनके पास जब ये वोट अगर कोई जाता भी है वहाँ ऑलरेडी जो है उसका मार्क होगा उसके नाम के आगे कि ये पोस्टल बैलेट है, मार्केट है, इट मीन्स कि इसको मौका दिया गया है पहले ही वोट डालने का, तो वहाँ पर वो वोट नहीं डालेगा। इस तरह से एक और कैटेगरी हमारी है होम वोटिंग वाली, कि जो 85 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनको भी ऑप्शन दिया गया है कि वो घर में वोट डालना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म भर के दे दें। तो उसमें से जो है हमारे पास लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है, जो कि हम 14 और 15 तारीख को होम वोटिंग करवा रहे हैं। तो अगर उनमें से कोई बंदा जिसने अप्लाई किया कि मैं घर में ही वोट डालना चाहता हूं और उसका नाम जो है उस लिस्ट में आ गया, वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद वो जो है वोटर जो है स्टेशन पे आके वोट नहीं डाल सकता है, उसको घर में ही वोट डालना है, उसको भी ये मौका नहीं मिलेगा। सर, एक और बात जो है कि जब 20 तारीख को इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था, लेकिन अब जो वोटर लिस्ट है उसमें उससे कुछ ज़्यादा वोट्स हैं, तो ये क्या मसला है, तो इस पर क्या बताएंगे? मैं बताऊंगा। जो 20 तारीख हमारी थी, 20 तारीख हमारी फाइनल पब्लिकेशन की डेट थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक और कानून रहता है कि जो हमारी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है तब तक हर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई रह गया है वोटर तो वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक अप्लाई कर सकता है और उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में एंटर हो सकता है। तो जो आपने 20 तारीख की बात की, 20 तारीख हमारे कट ऑफ डेट थी, लेकिन हमारी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 27 तारीख थी। तो इसलिए उस दौरान में जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका नाम भी उसमें ऐड कर दिया गया और 27 तारीख जो हमारी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, तब की हमारी फाइनल पब्लिकेशन है जो कि प्रिंट भी आई है और उसके बाद कोई भी लिस्ट जो है नया वोटर ऐड नहीं हुआ है, ना हो ही पाएगा, और वही हमारी फाइनल लिस्ट है। सर, किस तरह के इंतजामात पोलिंग पार्टीज को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो मड़वा की इलाका पड़ता है आपका और वार्ड 1 का पड़ता है और साथ में कित्थर जो कि बहुत दूर दराज इलाके हैं, तो पोलिंग पार्टीज के लिए किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे उसको लेकर? मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इंद्रवाल है 156 पोलिंग स्टेशन हैं। इससे पहले पार्लियामेंट की बात करें तब हमारे पास सिर्फ 146 स्टेशन थे। तो वास्टनेस को मद्देनजर रखते हुए, टोपोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए हमने 10 स्टेशन और बढ़ाए हैं जो दूर दूर हमारे एरियाज़ हैं। अब आपको बताऊं कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो जो हमारे फार फ्लंग एरियाज आपने बात की, जो हमारा मड़वा वार्ड 1 है, वहाँ हमारे 33 पोलिंग स्टेशन हैं, 12 जो हैं वार्ड 1 में हैं और नेक्स्ट बाकी वाले जो हैं वो हमारे मड़वा में हैं।
तो हमने एक ऑफिशियल वेदर फोरकास्ट मंगवाया हुआ है कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो हमें वो मौसूल हो रहा है। तो उस बिना पर हम जो अपना प्लान हमने जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम P-5 या P-4 पे जो है यहाँ पर पार्टीज़ को रवाना करेंगे, ताकि वहाँ पर उनके इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर वो स्टे करेंगे। सेंट्रली सब डिवीज़न लेवल पे मड़वा में भी और तहसील वड़वन में भी स्टे करेंगे। और P-1 जो हमारा है, यानी कि 18 से एक दिन पहले 17 को वहाँ से वो जो है वो रवाना होंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, और वहाँ पर वोटिंग करवाएंगे वो 18 तारीख को। आपने कित्तर की बात की, और जो हमारे 1-2 स्टेशन और हैं जो कि बहुत दूर हैं, जहाँ पैदल बहुत दूर चलना है, उनको भी हम 2 दिन पहले जो है यहाँ से रवाना करेंगे। सर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो मड़वा में है और वार्ड 1 में है, तो उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? और दूसरी बात, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे तो किश्तवाड़ ज़िले में 8% वोटिंग जो है वो एक्स्ट्रा हुई थी जो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में। तो वोटर परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और ख़ास तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो बकरवाल और गुजर वोटर्स को लेकर, क्योंकि वो इस वक्त पहाड़ों पे और देहात अपने डोकों पर है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े? इसमें आपके 2-3 सवाल आए हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आपने मड़वा वार्डन की बात की, जो हमारा कट ऑफ एरिया भी है और शेडो एरिया भी है। शेडो एरिया मीन्स कि वहाँ पर हमारे पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत लोकेशंस बहुत कम हैं जहाँ पर कहीं टॉप पे आके कहीं वो जो है नेटवर्क आता है। अदरवाइज़ मोस्टली हमारे शेडो एरियाज़ हैं मड़वा और वार्ड 1 के। उसके लिए हमने कम्युनिकेशन प्लान जो है बनाया हुआ है। जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से रब्ता करके हमने वायरलेस सेट्स मंगवाए हुए हैं, जो कि हमारे साथ रहेंगे। आरओज़ के साथ भी एक वायरलेस ऑपरेटर हैं और विद वायरलेस सारा इक्विपमेंट्स हैं, और साइमल्टेनियसली हम जो है वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले 3 या 4 दिन तक वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन उनके साथ होगा वो थ्रू वायरलेस होगा, चाहे वो रिपोर्टिंग है, चाहे कोई मैसेज कन्वे करना है, या जो हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ जाएंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का है, तो ये सारा हम उसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। दूसरा जो आपने बात की कि वहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम्स हैं मड़वा वार्ड में, वो सही बात है, और उसके लिए हमने अल्टरनेट ये किया हुआ है कि जो हमारी सोलर लाइट्स हैं हमने वो जो है प्रोवाइड लास्ट टाइम भी की थी, और इस बार जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स और हैं वो हम साथ साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, इसके अलावा वोटर परसेंटेज के लिए जो हमारा स्वीप एक प्रोग्राम है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि हम कंटिन्यूस जो है उसमें अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं। चाहे जो हमारे न्यू वोटर्स हैं 18 साल से, वो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जिनको जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, हमने कॉलेज में जो है यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम करवाए हैं ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले। उसके अलावा हमने जो है अवेयरनेस वैन्स यहाँ चलाई हुई हैं टाउन में भी और टाउन से बाहर भी अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज़ में, जो कि लोगों को बताती हैं कि हमें क्यों जो है वोट कास्ट करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा लास्ट हमारे पास सीओ सर यहाँ आए थे, उनने भी एक जो है प्रोग्राम चौगान में किया था, जो हमारे यूथ है, जो हमारे यंग वोटर्स हैं, उनके साथ जो इंटरेक्ट किया था उन्होंने। तो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हमारे हैं जो चल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मेरी अपील रहेगी सभी वोटर्स से कि ये जो है ऑलमोस्ट 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो एक सुनहरी मौका है हमारे पास कि हम जो है सामने आएँ, खुल के सामने आएँ और वोट कास्ट करें, और जो हमारी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें अपना जो है रोल निभाएं। सर, आखिरी सवाल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे कंसर्न रहता है ईवीएम्स की को लेकर, तो जो क्योंकि मड़वा और वार्ड 1 और कित्थर जैसे दूर दराज इलाके हैं, तो वहाँ पर ईवीएम्स की जो स्टोरेज के लिए क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा उस जी मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ईवीएम्स है सबसे बड़ा कंसर्न है, और उसमें जितने प्रोटोकॉल्स कमीशन के हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जा रहे हैं। जो भी हमारी ईवीएम्स हैं वो उनकी स्टोरेज जो है स्ट्रांग रूम में होती है। अभी हमारे सारी के सारी ईवीएम्स जो हैं जो हमारा डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स है यहीं पे हमारी स्टोर्ड हैं, और उनकी कमीशनिंग हो चुकी है। उससे पहले एफएलसी हो चुकी थी, और ड्यूरिंग कमीशनिंग उनमें सिंबल्स लोड किए जाते हैं सारे, और ये सारा प्रोसेस जो है इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स किया जाता है। वो बराबर उसमें इन्वॉल्व थे। जब यहाँ से हमारी पार्टीज़ फार ऑफ प्लेसेस पर जाएंगी, जो हमारे 4 दिन या 5 दिन पहले पार्टीज़ जाएंगी, तो हमने मड़वा और वार्ड 1 में 2 स्ट्रांग रूम्स बनाए हुए हैं एज़ पर प्रोटोकॉल ऑफ ईसीआई। जो उसके प्रोटोकॉल्स रहते हैं, सीसीटीवी हैं, डबल लॉक सिस्टम है, वो सील हो जाता है। उसके बाद सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है, लाइट का स्विच सिंगल बाहर रहता है, ये बहुत सारी कंडीशंस उसकी रहती हैं। तो वो सारी फॉलो की गई हैं। जो हमारी हायर सेकेंडरी वार्ड 1 में है वहाँ पर बनाया गया है, और वैसे ही जो हमारा मड़वा है वहाँ पर भी जो हमने ये बनाया हुआ है स्ट्रांग रूम, तो वहीं पर हमारे ईवीएम स्टोर रहेंगी। और जब P-1 पे पार्टीज़ वहाँ से जाएंगी, तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट होंगे हमारे तहसीलदार वार्ड 1 और तहसीलदार मड़वा, वो जो है हैंड ओवर करेंगे वो ईवीएम्स विद मटेरियल अपनी पार्टीज़ को, और उसके बाद जो अपने स्टेशन पर जाके वो वोटिंग करवाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।